लाहौर की शामें हमेशा कुछ ना कुछ छुपा कर रखती है। कभी पुरानी यादें, कभी अधूरी बातें, और कभी वो चेहरे जो बरसों बाद अचानक सामने आ जाएं तो दिल की धड़कन जैसे थम सी जाए। यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठा हुनैन आज कुछ बेचैन था। चाय का कप हाथ में था लेकिन नजरें दूर कहीं गुम थीं। मौसम नरम था, फिजा में हल्की सी खुनकी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खला। अचानक दरवाज़ा खुला और वो आई। मेरा वही चेहरा, वही आंखें, बस वक्त ने कुछ नरमी और गहराई बढ़ा दी थी। दोनों की नजरें मिलें तो लम्हा ठहर सा गया। मेरा चंद लम्हे के लिए रुक गई, जैसे वो भी हैरत में हो या शायद जज्बात की शिद्दत से एक कदम बढ़ाने से डर रही हो। तुम? हुनैन की आवाज़ धीमी थी लेकिन दिल से निकली हुई। मेरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, मैं वो बात शुरू हुई, छोटी छोटी बातें जिनका असल मकसद खामोशी को तोड़ना था। वक्त ने सब कुछ बदला था, लेकिन उन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा था जो कभी नहीं बदला, वो एहसास जो लफ्ज़ों से आज़ाद था। दोनों के चेहरों पर वो मखसूस सुकून था जो सिर्फ वही दे सकता है जिसे दिल बरसों से जानता हो। मेरा ने चाय की चुस्की लेते हुए अचानक कहा, याद है बचपन में जब स्कूल जाते हुए तुम हमेशा मेरे लिए छतरी लाते थे? हुनैन हंस पड़ा। दिल के किसी कोने में कुछ गर्म सा महसूस हुआ। और तुम हमेशा छतरी तोड़ देती थीं ताकि अगले दिन मैं फिर लाऊं। मेरा ने हंसते हुए आंखें झुका लें, जैसे बरसों पुराना कोई राज बेनकाब हो गया हो। लम्हों की वो बातें अब दोबारा सांस ले रही थीं। दोनों जानते थे कि ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं, किस्मत का वो फैसला है जो बरसों से इंतजार में था। यूनिवर्सिटी की जिंदगी ने उनके दरमियान फासला तो नहीं रखा, लेकिन हालात ने कुछ आसान ना होने दिया। मेरा के वालिदैन ने इसकी मंगी एक मालदार रिश्तेदार से तय कर दी थी। वो शख्स दौलत में बड़ा मगर जज्बात में खोखला था। हुनैन ने कुछ नहीं कहा, वो जानता था कि मेरा खुश नहीं है, लेकिन इसने कभी इसका सामना नहीं किया। एक दिन जब वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, मेरा ने धीरे से कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं। हुनैन ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में वो खामोशी थी जो सिर्फ सच्चा दर्द जानता है। मैं डरता था मेरा, अगर तुम कहती कि तुम खुश नहीं हो तो मैं कुछ भी ना कर पाता। वो मेरा खामोश रही, फिर बोली, मैं कभी खुश नहीं रही तुम्हारे बगैर। ये अल्फाज दोनों के दिलों में जैसे रोशनी बनकर फैल गए। लेकिन किस्मत आसान राहें नहीं चुनती। मेरा की शादी की तारीख करीब आ रही थी और हुनैन के पास अल्फाज नहीं थे। कुछ दिन बाद इसे एक शादी का कार्ड मिला, मेरा के नाम का। इस दिन वो देर तक अपने कमरे में खामोश बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी पर दिल में आग लगी थी। लेकिन मेरा की हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। शादी से एक दिन पहले इसने सबके सामने इनकार कर दिया। खानदान में हंगामा हुआ, इल्जामात लगे, आंखें उठीं। लेकिन वो चुप ना हुई। मैं अपनी जिंदगी वहां नहीं गुजार सकती जहां सिर्फ रिश्ता हो, मोहब्बत ना हो। हुनैन ने हिम्मत की, मेरा के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर इसने सिर्फ एक बात कही, मेरे पास सिर्फ तुम हो और कुछ नहीं, लेकिन मोहब्बत पूरी है। मेरा के वालिद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, मोहब्बत सच्ची हो तो खुद ही रिश्ता बन जाती है। आज कई साल बाद वो दोनों वापस नूरपुर आए हैं, अपने गांव, अपने बचपन की सरजमीन पर। वही स्कूल, वही रास्ते, वही दरख्त जिनके साए तले पहली बार उनके दिलों ने धड़कनें महसूस की थीं। हुनैन ने मेरा का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम मेरी हर दुआ का वो रंग हो जिसे मैंने बरसों अपने दिल में छुपाया था। मेरा ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम वो लम्हा हो जो हर बार याद आकर मेरी आंखों को नम कर देता था। लेकिन आज तुम मेरे सामने हो, हकीकत बनकर। अब मोहब्बत जीत चुकी थी।